दोस्तों, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और इसके लिए आपको एक अच्छे खासे सोर्स ऑफ इनकम की तलाश है, जिसमें महीने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया आराम से जनरेट हो सके और आप ऐसे ही काम को ढूँढ रहे हो और अच्छी बात ये है कि अगर आप एक इस तरह की काम ढूँढ रहे हैं जिसमें आपकी किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं हो, साथ में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं हो, ना ही दोस्तों आपको काम करने के लिए कोई फ़िक्स टाइम की ज़रूरत हो। आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं जब चाहे और जब चाहे इस काम को छोड़ सकते हैं। मतलब अपनी खुद की मर्ज़ी का काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं जिस बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें आपको ₹1 भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही दोस्तों आपको कोई वेल क्वालिफ़ाइड होने की ज़रूरत है। आप चाहें तो इसके बगैर भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और इस काम को दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप किसी काम को ऑलरेडी कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम से अगर इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो भी कर सकते हैं। और इस बिज़नेस में बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी पोटेंशियल है। मैं आगे बतलाऊँगा, आपको सब कुछ समझ में आएगी क्लियर से। तो क्या बिज़नेस है दोस्तों? कैसे इस काम को स्टार्ट करना है और कैसे आप महीने के अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं? ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको जानते हैं कि इंसान के लिए घर कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर सोचिए घर इतना महत्वपूर्ण है तो उसको सही तरह से मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने घर को सही तरीके से रखते हैं, उतनी ही दोस्तों हमारे घर की जो लास्टिंग है वो ज़्यादा समय तक होती है। मतलब उसको हम ज़्यादा समय तक अच्छे से रख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि अपने घर को टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। और जिसमें से दोस्तों आज जिस बिज़नेस के बारे में बतलाने वाला हूँ वो है घर का पेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप घर को पेंट करके या इस तरह का बिजनेस को स्टार्ट करके आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने में अच्छी खासी लगभग लाखों रुपए अर्निंग तक लेके जा सकते हैं। और इस बात को मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज आप आपके आसपास के एरिया में देखोगे कि कोई ना कोई नई घर बन रही है और वो पेंट हो रही है। और दोस्तों इसी तरह के आपके एरिया के आसपास में, आपके शहर में, आपके टाउन में बहुत सारे इस तरह के घर देखने मिलते हैं जो हमेशा कोई ना कोई घर पेंट होती रहती है हर समय। तो इसकी रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि बहुत सारे नए फ्लैट्स बन रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट बन रही है, बहुत सारे नए घर बन रहे हैं, तो उसमें पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लस ये काम जब तक होती है तब तक जो ऑलरेडी जो घर पहले से एग्जिस्ट करते हैं उसमें भी सीजन बाय सीजन पेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि दोस्तों दीपावली में, इसी तरह से जो लोग हैं दोस्तों, वो अपने अपने त्योहारों में अपने घर को सही तरह से मेंटेन करते हैं और इसके लिए पेंट करवाते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास में ₹1 भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कैसे इस काम को स्टार्ट किया जाए और कैसे इस काम को एक आदमी से स्टार्ट करके इसे एक अच्छी खासी बिजनेस के रूप में बनाया जाए और खुद का ग्रुप तैयार किया जाए और जिससे हम महीने के लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब काम कैसे होगा, इसको मैंने टोटल 4 स्टेप में डिस्कस किया हुआ है। प्लीज़ एक भी स्टेप को स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आधा वीडियो देखने से आपको आधी इन्फॉर्मेशन होगी और हो सकता है कि आगे चलकर आप गलती कर दें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है, तो अब क्या करें? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जिस एरिया में हैं या जिस शहर में हैं, जिस टाउन में हैं, वहां पर देखिएगा दोस्तों कि ऐसा कोई ग्रुप है जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। आपको सबसे पहले उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। उसका कोई ठेकेदार होता है, आपको उसके पास में जाना है। जाने के बाद में आपको उनसे हेल्प मांगनी है, उससे काम मांगनी है। काम किस लिए मांगनी है दोस्तों? क्योंकि अभी हम इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी जरूर ले ले। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी जस्ट देखने में लगती है कि ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है, ज्यादा समझने लायक कुछ चीज नहीं है, लेकिन बहुत चीज है। तो दोस्तों इसको आप तभी जान सकते हैं जब आप उस काम को होता हुआ देखें या आप खुद उस काम में इन्वॉल्व हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको उसके अंदर ज्वाइन हो जाना है। वहां पर ज्वाइन होकर आपको ये देखना है कि दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने बाई कितने के रूम को पेंट करने के लिए कितने रंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में कितने वॉल पुट्टी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में उसमें कितना टाइम लगता है। और साथ ही साथ आपको खुद इसके ऊपर में ट्राई करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको जानकारी लेनी है। आप हो सकता है तो थोड़ा ट्राई करें, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को ट्राई करते हैं ना, और उसके बाद में जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो आपके नीचे जो स्टाफ काम करेंगे वो आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि उस चीज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसको ट्राई करना है। और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप जब एक ठेकेदार बनते हैं तो डील आपको करनी है, तो उसके बारे में जब आपको क्लियर पता हो
तो आपको ज़्यादा काम मिलने की संभावना होगी। मान के चलो कि आप कहीं पर काम माँगने गए, उसने एक रूम दिखाया और उस रूम को दिखाने के बाद में आपको ये बोलता है कि इस रूम में कितने वॉल पुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको ये चीज़ खुद प्रैक्टिस में है, तो आप तुरंत इस चीज़ को बता दोगे, और तुरंत इस चीज़ को बताओगे तो उससे क्या होगा, सामने वाले की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कि हाँ, ये इंसान इस काम के बारे में जानता है। तो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप चाहें तो आप स्टेंसिल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पेंटिंग से रिलेटेड। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सबसे पहले हमने 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जब आपके पास में कॉन्फिडेंस हो, या 6 महीने या साल भर के अंदर में आपने एक काम को किया और एक टारगेट रख के किया कि मुझे इतना समय तक पूरी जानकारी ले लेनी है। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आसपास में देखिए गया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, या जो ऑलरेडी पेंट का काम करते हैं, उसको पेंट के बारे में पता हो, उसको धीरे धीरे काम दिलाइए। आप काम पकड़िए, काम पकड़ने के बाद में धीरे धीरे ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ में रखिए। इससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हम अकेले सब कुछ नहीं करने वाले हैं, और ना ही हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। अगर मान के चलो एक साथ में 2 काम 3 काम आ गई है, तो हम एक साथ में अकेले तो नहीं कर पाएंगे, हम स्टाफ रखने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहीं से अपने काम को मेंटेन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने नीचे स्टाफ रखेंगे कि स्टाफ का परफॉर्मेंस क्या है, कौन अच्छा काम कर रहा है, उसको थोड़ा इंकरेज करेंगे कि थोड़ा जल्दी करने और थोड़ा सफाई से काम करने, और उसके बाद में उसको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अपने स्टाफ से काम करवा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पर जो स्टाफ है वो ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं और उतने पैसे आपके पास नहीं है, या आपको लगता है कि इतने पैसे देने के बाद में मेरे हाथ में कुछ पैसे नहीं बचेंगे, तो आप थोड़ा इंटीरियर साइड से, जैसे कि गांव देहात, इस साइड से कुछ स्टाफ जो रहते हैं उसको हायर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को काम की ज़रूरत पड़ती है। काम की ज़रूरत तो पड़ती है दोस्तों, प्लस उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो जो भी काम करेंगे पूरे ईमानदारी से करेंगे और जल्दी करके काम छोड़कर जाएंगे भी नहीं। तो आप ये कर सकते हैं, या आप कहीं पर रहते हैं वहां से अपना जो भरोसेमंद जो है आप उसको काम पे लगा सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ ये इस काम को कर सकता है, तब जाकर हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में हमको सबसे पहले ये करना है कि हमें अब सब कुछ जानकारी हो चुकी है, प्लस हमारे जो लेबर है, जो स्टाफ है, वो तैयार हो चुके हैं काम के लिए। तो अब हमें बुकिंग पकड़नी है। बुकिंग पकड़ने के लिए दोस्तों आप एक पेज बना सकते हैं। दोस्तों पेज बनाने के बाद में आपने ऑनलाइन साइड में काम कर लिया है, अब ऑफलाइन साइड में आप ये करेंगे कि कहाँ कहाँ नया प्रोजेक्ट बन रही है, आप वहां पर जाके देखेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप काम दे सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप नया काम को पकड़ना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 महीने तक में काम ना मिले, लेकिन जब काम मिलेगी ना, तो वो 1 महीने की जो कमी होगी, जो टाइम की कमी, जो पैसे की कमी, वो फुलफिल हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे आपको इंडिविजुअल हाउस से काम स्टार्ट करना होगा, और धीरे धीरे जिस तरह से आप अपने काम को बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे फ्लैट के काम मिलेंगे, प्रोजेक्ट के काम मिलेंगे। तो इसके हिसाब से आपके पास में लेबर तैयार रहना है। दोस्तों इस तरह से लोग आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको काम देंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथा स्टेप में। चौथा स्टेप क्या है कि बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, वो 3rd स्टेप तक ही रहते हैं। बस काम मिल रही है उसको, उसको काम करना है, बस वहीं तक का आइडिया रहता है बहुत लोगों को, लेकिन इससे आगे कैसे बढ़े। अब दोस्तों हमें काम को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, रीजन क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। मान के चलो हम एक काम को कर रहे हैं, हम उसी तरह का काम कंटिन्यू करते रह जाएंगे और उसी में फंस कर रह जाएंगे। हम उस काम को करेंगे, वो कंप्लीट होगी, दूसरा काम को पकड़ेंगे, वो कंप्लीट होगी, ये। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही समय में हम अपने काम के जो दायरे हैं ना उसको बढ़ा दें, और वो कैसे होंगे वो जानिए। सबसे पहले इंडिविजुअल हाउस में जो काम हम पकड़ चुके हैं वो काम को हम स्टार्ट कर चुके हैं, और धीरे धीरे उसमें हम दोस्तों एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं। दोस्तों ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे किसी प्रोजेक्ट में बात करेंगे। हो सकता है वहां पर थोड़ा रेट कम लगाना पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में हमें काम चाहिए, तो वहां पर हम कम रेट लगा के काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर यूनिट बढ़ जाती है। हो सकता है कि 100, 200, 300 घर में आपको 4-5 घर, 8-10 घर मिल जाए, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो यहाँ से काम का दायरा बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों मान के चलो कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में किसी और के अंडर में काम चल रही है, और वहां पर वॉल पुट्टी के लिए कोई स्टाफ चाहिए, तो आप वहां पर स्टाफ सप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों स्टेंसिल का काम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल पेंटिंग करते हैं लेकिन स्टेंसिल का काम नहीं आता है, डिजाइन का काम नहीं आता है, तो हम उसके लिए भी अपने बंदे को, अपने स्टाफ लोगों को ट्रेनिंग देंगे
ताकि उस तरह का काम को भी हम पकड़ सके। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम अपने दायरे को बढ़ाएंगे कि हम पेंट करने के साथ साथ में और कौन कौन सा काम को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ऑयल पेंट का काम करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फाइनल चीज के बारे में, और वो है अर्निंग, जिसमें हर इंसान को इंटरेस्ट है। देखो दोस्तों, अब हम लगभग कई तरह से अपने सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि हमें सिर्फ एक ही तरह का काम नहीं करना है, उससे रिलेटेड हम अपने काम को एक्सपैंड करने वाले हैं। तो जब हम अपने काम को एक्सपैंड करते हैं ना, तो हमारी अर्निंग भी एक्सपैंड होती है। मान के चलो हम डायरेक्ट बुकिंग ले रहे हैं, हम अपने स्टाफ से काम करा रहे हैं, लेकिन हम जो भी बुकिंग का अमाउंट जो चार्ज करते हैं ना, वो अपने स्टाफ को देने के बाद में जो पैसा जो प्रॉफिट बचती है वो अपना हुआ, हम उस तरह से बुकिंग की बात करते हैं। तो वो पैसा हमारे पास में आ रही है, वो हुआ एक सोर्स ऑफ इनकम। इसके बाद में दोस्तों हम अपने स्टाफ को पैसा दे रहे हैं, इसके अलावा हम अदर जगह में भी स्टाफ को सप्लाई दे रहे हैं ताकि औरों का भी काम हो सके। तो वहां से हमें जो पैसे आ रहे हैं वो हमारी होगी एडिशनल इनकम। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेंटर को मैंने देखा है, पर्सनली मैं जानता भी हूँ, जो सिर्फ पेंट का काम करते हैं लेकिन ऑयल पेंट का काम छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऑयल पेंट का काम किसी दूसरे को हैंड ओवर करते हैं। तो अगर हमारे पास में ऐसे भी स्टाफ है जो ऑयल पेंट का काम जानते हैं, तो हम उस काम को भी पकड़ सकते हैं, तो वहां से भी हमें अर्निंग होगी। इसके बाद में दोस्तों एडिशनल वर्क, जैसे कि मैंने स्टेंसिल का काम बतलाया, स्टेंसिल का काम हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग वॉल पर जो है डिजाइन बनाते हैं, तो वहां से हमें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। उसके बाद में वॉलपेपर, अगर कहीं पर भी, अगर कहीं कहीं पर देखिएगा कि वॉलपेपर की जरूरत होती है, तो हमें वॉलपेपर में जो वॉलपेपर की जो शॉप है वहां से भी कांटेक्ट करके रखना है, ताकि उस तरह का काम मिले और हम उस काम को दिलाएं, तो वहां से भी हमें कमीशन मिले। तो इस तरह से हम अपने काम को एक्सपेंड कर रहे हैं और अपने अर्निंग को एक्सपेंड कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह से हम अपने काम को जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट करके महीने में कम से कम लाखों रुपए तक पहुंचा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई कमेंट है तो प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।